गुड इवनिंग बच्चों। हम आज जो है बिफोर वी स्टार्ट विद न्यू लेसन वी विल डू वर्बल टू नॉन वर्बल एंड एक्टिव पैसिव। हालांकि मैंने ये आपके साथ किया है और रिसोर्स मटेरियल में आई हैव चेक्ड, मैंने आपके साथ रिसोर्स मटेरियल भी ग्रुप पे शेयर किया है, ठीक है। स्टिल आई मैम, एम। एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ जी तान्या बोलिए। मुझे ना पत्र लेखन में प्रॉब्लम है। तो हाँ आप मुझे अभी ये पढ़ा सकती हो क्या? क्यों तो हमारे एग्जाम भी अभी आ रहे हैं। हाँ, तो लेटर राइटिंग आपका कौन सा आ रहा है? आपका वो फॉर्मल बिजनेस कौन सा आ रहा है? कौन? नो मैम, नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता। मैम, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों आते हैं और में। फॉर्मल और इनफॉर्मल यस दोनों आते मैम। हैं। ओके ठीक है मैम, मुझे वर्बल टू नॉन वर्बल में और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आ रहा है दिक्कत। ओके मोक्षदा, मैं जो हूँ आज वर्बल और नॉन वर्बल और ये एक्टिव पैसिव दोबारा करा रही हूँ। मैं करा चुकी हूँ पहले भी, लेटर राइटिंग भी मैं करा चुकी हूँ, लेकिन मैं वो नेक्स्ट क्लास में शुरू में ले लूंगी बिकॉज मुझे लेसन भी स्टार्ट करना है। ठीक है बेटा, आज हम लोग वर्बल, ठीक है भाग्यश्री? ओके यस मैम। मोक्षदा, मैं अभी वर्बल टू नॉन वर्बल शुरू कर रही हूँ। लेट मी शेयर इट। एक मिनट। थैंक यू मैम। ओके यस। ये कहाँ चला गया ये? एक मिनट बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये रहा, यस। हाँ जी, आपको दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे? यस मैम। ठीक है। अच्छा, वर्बल और नॉन वर्बल, जैसे कि हमें वर्ड से पता चलता है समथिंग विच इज हैविंग मोर वर्ड्स। नॉन वर्बल डजंट मीन कि उसमें शब्द नहीं है, शब्द हैं, बट बहुत सोचे समझे शब्द लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिया जाता। अगर मैं ये बोलती हूँ इट हैज बीन रेनिंग हेविली, तो हमारा फोकस इट हैज बीन पूरे सेंटेंस पे नहीं होता। हमारा क्या मैसेज है, मेन पॉइंट क्या है? रेनिंग हेविली, इट हैज बीन रेनिंग हेविली। हम पूरा सेंटेंस इसके अंदर नहीं लिखते, हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको, जो इम्पोर्टेंट फ्रेज समझ लो। फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैंने पढ़ाया ना कि फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, ना कि पूरा पूरा सेंटेंस। यस मैंने, मैम। राइट? तो आप इसको समझ लो कि हम एक फ्रेज निकाल लेते हैं उस सेंटेंस में से, एक मेन पॉइंट, पॉइंट भी नहीं, एक मेन इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो जब मैं ये बोल रही हूँ इट हैज बीन रेनिंग हेविली, तो पूरे सेंटेंस में आपका मेन फोकस किस पे है? रेनिंग हेविली। यस मैम। रेनिंग हेविली पे है ना, तो मैं क्या करूंगी, उस रेनिंग हेविली को निकाल लूंगी सेंटेंस में से और उसको अपने नॉन वर्बल फॉर्म में यूज करूंगी, उसका उपयोग करूंगी। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल होता है व्हेन इंफॉर्मेशन इज रिटन इन वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब बहुत ज्यादा शब्द यूज होते हैं। जैसे आप पैराग्राफ लिखते हो, ऐसे लिखते हो, कोई पैसेज लिखते हो, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो पूरे पूरे सेंटेंस लिखते हो। ऐसे तो नहीं है कि आप सिर्फ पॉइंट वो पेजेस में लिखकर छोड़ आते हो, नहीं होता ना ऐसे। पूरे पूरे सेंटेंस हम लिखते हैं ना बेटा। तो अगर हमें कोई कोई भी पैसेज दे और ये बोले कि इस पैसेज को अब आप नॉन वर्बल बनाओ, ठीक है, गिनती की 4-5 लाइन है और कहते हैं इसको अब आप नॉन वर्बल कर दो, ये तो वर्बल है, अब इसको नॉन वर्बल कर दो। तो जब बेटा हम नॉन वर्बल में उसको कन्वर्ट करते हैं तो हम जैसे चीजें यूज करते हैं, वेब चार्ट हो गया, आपका फ्लो चार्ट हो गया, माइंड मैपिंग जब हम कराते हैं, मतलब हम उनके अंदर हम उसको एक ग्राफ का फॉर्म दे देते हैं। ग्राफ, यू अंडरस्टैंड? करा होगा मैथ्स में, लेकिन वो ग्राफ
एक्स एंड वाई एक्सेस पे चलता है ना। इकोनॉमिक्स में आपका पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, पढ़ा ही होगा आप 10th में हो तो, यस मैम, पढ़ा है। है ना। तो आप वो सारे ग्राफ अपने दिमाग में रखो। हम जब इंग्लिश में वर्बल टू नॉन वर्बल करते हैं तो वो हमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इसके अंदर मेन इंफॉर्मेशन दी है ना, उसको आप नॉन वर्बल फॉर्म में लिखो। और नॉन वर्बल फॉर्म ये होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगा कोई टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको जब भी कोई लेसन का रिसोर्स भेजती हूँ तो उसके अंदर मैं वर्ड मीनिंग्स भेजती हूँ, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स को मैं 3 कॉलम में डिवाइड करती हूँ, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी, ठीक है। मेरा पर्पस क्या होता है कि आपको उस शब्द का मतलब समझ में आए, चाहे वो इंग्लिश में समझ आए, चाहे वो हिंदी में समझ आए, चाहे वो मराठी में समझ आए। So that is also a non-verbal form. I am not writing full sentences and then picking up word from there and telling you the meaning. No, I have just picked up from the entire lesson, आपके पूरे पाठ में से मैं मेन जो वर्ड्स हैं जो कि डिफिकल्ट आपको लगते हैं, जिनके मतलब, उनको पिक करती हूँ और उसको एक टेबल के फॉर्म में लिख के भेजती हूँ, जिसमें एक तरफ वर्ड्स होते हैं और दूसरी तरफ मीनिंग्स, बट मीनिंग्स भी 3 कॉलम में रन करते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। समझ में आया? यस मैम। So what is that? That is a non-verbal form. ठीक है। तो जब भी आपको मैम आपको कोई पैसेज देती है या कोई स्टोरी देती है या कुछ, मतलब कुछ भी आपको देती है अगर, तो आपने उसको वेरी केयरफुली यू हैव टू रीड इट। हाथ में अपने पेंसिल रखो, ठीक है, नॉट पेन। पेंसिल से आप जब आप रीड कर रहे होंगे ना पैसेज को, तो हर लाइन में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो इंफॉर्मेशन जो है उसको आप अंडरलाइन कर लो, पूरी लाइन को नहीं, सिर्फ उसी मैसेज को या उसी इंफॉर्मेशन को। जैसे मैंने बोला इट हैज बीन रेनिंग हेवीली, बोला था, तो आपने क्या पकड़ा उसमें से? रेनिंग हेवीली। पूरा सेंटेंस तो नहीं पकड़ा ना? तान्या, मोक्षदा, हर्षिदा, भाग्यश्री, सबको समझ आ रहा है बेटा? यस मैम, समझ में आ रहा है। यस मैम। है ना। अब वही पिक करके अब आप ये डिसाइड आप करो कि मुझे इसको टेबुलर फॉर्म में देना है, मतलब टेबल फॉर्म में देना है, जैसे मैं आपको वर्ड मीनिंग्स देती हूँ, या आपको उसका फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे ज्यादातर हम जब इवेंट्स होते हैं ना, कोई घटना होती है, तो घटना को हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं। वो ज्यादा, आप ये देखो कि जब आपको हम कैरेक्टर एनालिसिस कराते हैं, किसी भी एक कैरेक्टर का, स्टोरी के किसी कैरेक्टर को हम एनालाइज करते हैं कि वो कैसा है। जैसे अभी हमने कौन सा पढ़ा था अभी लेसन, इससे पहले वाला, वो कैलाश सत्यार्थी जी का पढ़ा था, राइट? तो यस मैम, लेट्स मार्च। बोलते कि हमने कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में पूरा लिखा हुआ है एक पेज। अब आप इसको वर्बल को नॉन वर्बल करो, तो आप क्या करोगे? कैलाश सत्यार्थी का एनालिसिस करना है, उनके ट्रेड्स, उनकी जो खूबियां थी या कुछ कमियां थी, जो भी है, मतलब हमने उनको बताना है, लेकिन सेंटेंस के फॉर्म में नहीं, हमने एक चार्ट के फॉर्म में बताना है। तो हम क्या करेंगे? कैलाश सत्यार्थी का नाम बीच में सर्कल में लिख के, एंड वी कैन मेक अ वेब चार्ट। हम लोग ऐसे करके स्पोक्स बना देते हैं ना, ऐसे करके बनाएंगे। फिर हम ऊपर बबल्स में लिख देते हैं कि वो क्या थे, रेजिलिएंट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, जो भी थे, मतलब डेडिकेटेड थे, ऑनेस्ट थे, मतलब जो भी था, तो हम यस उस मैम, फ्लो चार्ट। हाँ जी बेटा। तो जब हम नॉन वर्बल को जब हम देखते हैं तो हमारे पास पर्पस क्या है? एक तो हमें याद करने में आसान रहता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, याद करना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। हम आराम से हम उसको समझ सकते हैं। दूसरा, हम उसको बड़े इजीली अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। अगर हमें वर्बल करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्बल में। तो आप ये देखो कि जब आपको पैसेज दिया जाएगा
तो आप जो है पूरी इंफॉर्मेशन को बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज फॉर्म में लिखेंगे, और उसके लिए आप कोई भी नॉन वर्बल फॉर्म यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या कन्वे कर रहा है। अब मैं आपके लिए थोड़े से ऐसे, अब ये ध्यान रखिए जब आप इसको कर रहे हैं कन्वर्ट, तो यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली, फाइंड द मेन पॉइंट्स, उसके अंदर मेन पॉइंट्स पे ध्यान दो, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, मतलब who is he talking about, what is it talking about, when did it happen, where did it happen, why it happened, how it happened, मतलब आपके दिमाग में ये प्रश्न होने चाहिए। और जब आप वो पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ोगे तो आप अपने आप, जो पेंसिल आपके हाथ में है उससे आप मेन पॉइंट को हाईलाइट करते जाओगे। आपने एक बार हाईलाइट कर लिए, फिर आप डिसाइड करो कि आप इसको किस फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे यूजुअली हम इकोनॉमिक्स में आपने देखा किसी प्रोडक्शन की बात करते हैं कि कहीं पे कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी उपज नहीं, मतलब कितना हमने उस चीज को हमने बनाया है सपोज, तो वो बोलेंगे जी इस साल जो है इतना बनाया था, इस साल जो है इतना बनाया था, इस साल जो है इतना बनाया था। ठीक है, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इतना इतना लॉस हुआ, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करेंगे, मोस्टली हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। आपने हिस्टोग्राम देखा है? हिस्टोग्राम जिसके अंदर ऐसे करके हम बॉक्सेस बनाते हैं, अगर लॉस होता है तो रेड से हाईलाइट कर देते हैं, प्रॉफिट है तो उसको ग्रीन या ब्लू कलर दे देते हैं। और फिर इजीली अगर आप उसको चार्ट को देखते हो तो आपको समझ आ जाता है कि जहां पर जो बॉक्स है वो बहुत ऊपर जा रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ बहुत ज्यादा, और जिस साल कम था तो वो नीचे है। आप करते ही होंगे ऐसे, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, सब करते हैं बेटा इस तरह के। Yes, ma'am. राइट, सो आई हैव सम एग्जांपल्स फॉर यू। मैं अब उस पे जा रही हूँ। सो ये करने के बाद वो कहता है रिमूव एक्स्ट्रा वर्ड्स। वो कहता है जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना, जो आलतू फालतू के वर्ड्स हैं जिनसे हमारा कोई पर्पस नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही डाले, मतलब सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए लिखे गए हैं, उनको हटा दो, सिर्फ मेन पॉइंट्स पे फोकस करो। चूज अ फॉर्मेट, जैसे टेबल, डायग्राम, टेबल मीन्स टेबुलर फॉर्म जो मैंने अभी वर्ड मीनिंग्स वाला बताया, डायग्राम हो गया, कोई फ्लो चार्ट हो गया, माइंड मैप हो गया, पाई चार्ट हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे। आपको इजीएस्ट वे है कि अगर आप गूगल करोगे ना, अगर आप करते हो, अगर आप इंटरनेट तो आपके पास है, तो आप देख सकते हो कि और कितने कितने प्रकार के इस तरह के चार्ट्स होते हैं, चार्ट डायग्राम्स होते हैं, जो कि आप नॉन वर्बल में यूज कर सकते हैं। राइट ओनली कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, व्हाट आई सेड, सिर्फ मेन जो पॉइंट का भी जो वो है ना, मेन वर्ड, नॉट मेन पॉइंट, मेन वर्ड, बस आप उसी को लिखोगे। तो ये तो सबसे इजी एंड सबसे ज्यादा वो है बेटा, स्कोरिंग है। राइट, अब जैसे मैंने छोटा सा ये डाला है, वर्बल है, पैराग्राफ सपोज आपको मिला एग्जाम में, द मैंगो ट्री इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, इट ग्रोज इन समर, mangoes are sweet, juicy and full of vitamins, they are used to make juice, pickles and jam, and India exports mangoes to many countries। अब आप एक बात बताओ कि हमारा फोकस इसके अंदर किस पर है? Mango. मैंगो, और मैंगो के बारे में हम इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। अब वो कह रहे हैं, मैम बोल रही है हमारी टीचर, कि अब इसको तुम नॉन वर्बल कर दो। अब जब हमने नॉन वर्बल किया तो हमने सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे मैंगो, द मैंगो ट्री इज कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स। सो कौन से फ्रूट को किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जा रहा है? मैंगो को, Mango. एंड नॉट एनी अदर। तो हमारे लिए मेन क्या हो गया? मैंगो एंड किंग ऑफ फ्रूट्स। इट ग्रोज इन समर, अरे हमने पूरी लाइन थोड़ी ना लिखनी है, इट ग्रोज इन समर। कब ये उगता है? ज्यादातर समर्स में, तो हमने समर को अंडरलाइन कर दिया। मैंगोज आर स्वीट, जूसी, फुल ऑफ विटामिन्स। मैंगो से हमें क्या क्या मिलता है? मीठे भी हैं, जूसी भी हैं, और इसके अंदर सर्टेन विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए। सो हम सिर्फ स्वीट, जूसी एंड फुल ऑफ विटामिन्स को अंडरलाइन कर लेंगे। दे आर यूज्ड टू मेक, हम उनसे क्या क्या चीजें बनाते हैं? हम मैंगो वैसे तो रॉ खाते ही हैं, अदर देन दैट इसके जूसेस भी बनते हैं, पिकल्स अचार भी बनते हैं, और जैम भी बनते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये 3 वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स मैंगोज टू मेनी कंट्रीज,
तो इंडिया जो है इज द मेन एक्सपोर्टर ऑफ मैंगोज। अल्फांसो मैंगो को यहाँ से बेस्ट मैंगो को बाहर की कंट्रीज में भेजा जाता है और बहुत ही महंगे दामों में बेचा जाता है, राइट। तो हमारी इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रही है टू अदर कंट्रीज। हमने फोकस है कि इंडिया इज एन एक्सपोर्टर, ठीक है, ऑफ मैंगोस, हमारा फोकस उस पे रहेगा। तो जब मैंने ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली तो मैंने उसको इस फॉर्म में कर दिया, इट्स अ टेबुलर फॉर्म। जैसे मैंने वर्ड मीनिंग्स देती हूँ ना आपको, कि वर्ड्स दिए और मीनिंग्स दिए, तो मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में कर दिया। टॉपिक क्या है? इंफॉर्मेशन। हमें क्या दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट मैंगो। हम कौन से फ्रूट की बात कर रहे हैं? मैंगो को। और विद इन ब्रैकेट हमने क्या लिख दिया बेटा? किंग ऑफ फ्रूट्स। किंग ऑफ फ्रूट। पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। जो आपने पेंसिल से हल्का हल्का अंडरलाइन किया था ना, बट बेटा मैंने आपको अंडरलाइन बोला है, सो प्लीज बी केयरफुल, बिकॉज कई बार एग्जामिनर्स उस चीज को सोचते हैं कि बच्चा चीटिंग कर रहा है या वो किसी और को हिंट दे रहा है। सो बी केयरफुल, टेक द परमिशन। अगर वो अलाउ करते हैं तभी यूज करना पेंसिल। कभी कभी ऐसा होता है। आई हैव बीन एन एग्जामिनर, मुझे मालूम है कि टीचर्स दे बिकम लिटिल स्ट्रिक्ट, वो अलाउ नहीं करते हैं बोर्ड एग्जाम में कि आप जो है पेपर के ऊपर, क्वेश्चन पेपर पे आप कुछ भी लिखो अदर देन योर नेम एंड रोल नंबर, ठीक है। सो बी मैम केयरफुल। हमारे यहाँ तो क्वेश्चन पेपर पे आपने पेंसिल से पॉइंट भी किया ना तो वो भी अलाउड नहीं है। आई नो दैट बेटा, इसीलिए मैंने आपको बोला सो बी केयरफुल। बस चला मैं आपको प्रॉब्लम में डाल दूं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे आपको सिर्फ अपना नाम और रोल नंबर लिखना होता है, उतना वो लिखवाते हैं। उसके बाद यस है, मैम। ठीक है। फिर आ गया सीजन, कौन से सीजन में है, कौन हमारे साल में कब होता है? समर। समर। कुछ भी नहीं लिखना। क्वालिटीज, क्या क्वालिटीज है उसके अंदर? वो स्वीट भी होता है, जूसी भी होता है, उसमें वाइटामिन भी होते हैं, खूबियां है ना उसमें, क्वालिटीज है। हम उसको किस लिए यूज करते हैं? जूस, पिकल, जैम, एंड एक्सपोर्ट हम करते हैं मैनी कंट्रीज, दैट्स इट। और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। अगर आपको ये मिलता है प्लीज अटेम्प्ट इट, ओके। चॉइस में अगर आता है इसको अटेम्प्ट करो। मैं और एग्जांपल्स दिखा रही हूँ आपको। अब आया, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years, प्लेयर्स फ्रॉम एनी कंट्रीज टेक पार्ट। देयर आर 2 types of summer Olympics and winter Olympics. Sports like running, swimming are in summer Olympics. Sports like skiing and ice hockey are in winter Olympics. ठीक है, वेरी सिंपल। तो अभी आपने, मैंने क्या किया, इसका फ्लो चार्ट बना दिया। नॉन वर्बल में ओलंपिक गेम्स, हम बात किसकी कर रहे हैं? ओलंपिक गेम्स की, हमने वो लिख लिया। अब ये क्या होता है? इट इज हेल्ड एवरी 4 years। कब होता है? हर 4 साल बाद ये होता है, हर 4 साल बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं। उसके बाद मैंने ये एरो मार्क डाल के लगा दिया टाइप्स। अच्छा, अभी मैंने जैसे टाइप्स 1 and 2 लिखा है ना, इसको आप फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हो ऐसे करके ना, एरो मार्क करके। इधर आप समर लिख दो, इधर आप विंटर लिख दो। फिर आप समर के नीचे एरो मार्क डालो, रनिंग एंड स्विमिंग लिख दो। विंटर ओलंपिक के नीचे स्कीइंग एंड आइस हॉकी लिख दो। ऐसे भी कर सकते हो, समझ रहे हो? मैं इसकी बात कर रही हूँ। यस मैम। इसको अगर यस मैम। करना है तो जैसे ये एरो मैंने डाउन किया है ना, तो यहीं पर आप इसको एक यहाँ पे लंबी सी लाइन लगाकर और फिर एक एरो इधर और एक एरो इधर करके उसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट्स एज पर योर डिस्क्रिशन, आप क्या डिसाइड करते हो, आप क्या समझते हो, आप उसको कैसे लेते हो, ठीक है। इसमें कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं होता, ऐसा मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। उसके बाद एक डाउन और लगा के मैंने लिखा प्लेयर्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज, इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जरूरत नहीं है फुल सेंटेंस नहीं लिखना है, नहीं तो फिर नॉन वर्बल का मतलब ही खत्म हो जाता है, राइट। एक और मैं दिखा रही हूँ ये वाला कि ये नहीं, ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा है, हाँ ये फ्लो चार्ट बनाया था। दिस वन, ये मैंने आपको शेयर किया हुआ है, आपके ग्रुप में है। पेपर, ये पेपर के बारे में है जो हमको, ये जो कागज होता है। पेपर इज चीफली यूज्ड फॉर राइटिंग। रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर इज वुड, ग्रास, बैम्बू एंड रैग्स, ठीक है। फटे पुराने कपड़े वो तक यूज होते हैं एक पेपर को बनाने के लिए। अवॉइड किया जाता है कि ट्रीज को कट करें, ठीक है। देयर आर सेवरल प्रोसेसेस बाय विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू पल्प। बहुत सारे प्रोसेस से उसको, उसका एक पल्प बनाया जाता है, जिसको हम हिंदी में गूदा बोलते हैं क्या। मोस्ट कॉमनली द रॉ मटेरियल इज कट इनटू पीसेस। अब उसको पल्प बनाने के लिए वो क्या करते हैं?
जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं एंड देन उसको पानी में डाल देते हैं एंड वो क्या बन जाता है, लुगदी सी बन जाती है। आपने देखा हम कई बार लेई बनाते हैं वो कागज से, कागज पे पानी डालकर, वो लेई सी नहीं होती है, लेई बनाते हैं चिपकाने के यस लिए, मैम। है ना। तो आप चाहे कागज है जो भी चीज है उसको पहले छोटे छोटे बिल्कुल टुकड़ों में करके फिर उसके अंदर पानी मिक्स करके उसको ना भिगो के रख देते हैं। तो वो जब आप थोड़े टाइम में देखोगे तो वो ऐसे कैसे बोलते हैं, जैसे ढीला आटा टाइप सा बन जाता है, जैसे अगर हम आटे में बहुत पानी डाल दें तो उस तरह से हो जाता है। उसको हम कह रहे हैं पल्प। द पल्प इज देन मिक्स्ड विद लाइम, फिर उसके अंदर लाइम को ऐड करा जाता है। लेमन नहीं, लाइम, लाइम बड़े वाला होता है, ठीक है, बड़ा जैसे नींबू जैसा होता है वो। उसको ऐड कर, क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि उससे वो व्हाइट हो जाता है, नहीं तो वो अपना कलर नहीं छोड़ेगा, वो तो रंग बिरंगा ही रहेगा। तो उसको व्हाइट करने के लिए वो ऐड करते हैं। दिस पल्प एंड लाइम मिक्सचर इज बॉइल्ड एट अ हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पे उसको बॉईल किया जाता है। द पल्प इज नेक्स्ट, उसके बाद उसको वायर मैश पे डालते हैं। जैसे छलनी, हम चाय बनाते हैं और हम छलनी पे चाय डालते हैं तो पत्ती ऊपर रह जाती है ना बेटा, और चाय नीचे आ जाती है ना। तो ऐसे ही जो जितना जो गाढ़ा गाढ़ा पल्प है वो ऊपर वायर मैश में रह जाता है, उसको सुखाया जाता है। देन उसको वहां से रिमूव करते हैं, मतलब हल्का सा वो वेट होता है, फिर उसको वहां से हटा देते हैं। एंड दीज वेट शीट्स आर देन पास्ड ओवर हीटेड रोलर, बहुत गरम गरम रोलर्स होते हैं, उसके ऊपर से उनको पास करते हैं टू रिमूव दी वाटर, ताकि उसमें से बिल्कुल पानी निकल जाए, निचुड़ जाए। एंड द पेपर इज ड्राइड, एंड फिर उस पेपर शीट को ड्राई करते हैं एंड वी बिकम, दिस इज हाउ वी गेट थिन शीट्स ऑफ पेपर। अब आपको ये दिख रहा है कि इट्स अ प्रोसीजर, इट्स अ प्रोसीजर टू मेक पेपर, कागज बनाने का प्रोसीजर है। तो यूजुअली प्रोसीजर्स या इवेंट्स को हम फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखते हैं, नॉन वर्बल। तो हमने क्या ले लिया बेटा, फ्लो चार्ट बना दिया इसका, ठीक है। मैंने क्या लिखा, रॉ मटेरियल पे मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, वो तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम, ध्यान रखना टॉपिक जरूर होना चाहिए, कभी आप टॉपिक ना डालो। मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, रॉ मटेरियल्स कौन कौन से ये होते हैं, कट इनटू पीसेस, आई एम नॉट राइटिंग फुल सेंटेंसेस, कट इनटू पीसेस, इमर्स्ड इन वाटर, मेड इनटू पल्प, mixed with lime for whitening, and pulp is boiled and passed through wire meshes। अब आप ये and भी हटा सकते हो, इसकी जगह आप कॉमा लगा सकते हो, ठीक है। एंड लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझ में आया बेटा, ठीक है। डोंट यस ऐड, मैम। यस मैम। इंस्टेड ऑफ एंड यू कैन राइट कॉमा आल्सो। उसके बाद इट बिकम्स अ वेट पेपर, वेट पेपर के बाद इट इज पास्ड ओवर हीटेड रोलर एंड थिन शीट्स ऑफ पेपर इज मेड, दिस इज हाउ इट इज डन। अब ये वाटर साइकिल है, सबने पढ़ा है वाटर साइकिल कि ये बारिश कैसे यस होती मैम। है ना, वही है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। और इसको मैंने इस फॉर्म में कर दिया, ठीक है। सो हम लोग सिर्फ पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, सिर्फ मेन वर्ड्स लिखने हैं। और लिखने के बाद एक नजर मार लेना कि क्या मैंने पूरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करी है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐड करना भूल गई या भूल गया, ठीक है जीवन। यस मैम। समझ आ गया मेरे ख्याल से मेरे बच्चों। आई शेयर दिस अगेन ग्रुप पे, वैसे ये है लेकिन मैं इसको दोबारा शेयर कर दूंगी। लेट्स कम टू एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक सेकेंड, ये बार बार हट जाता है मेरा वहां से, इसको मैं बंद कर रही हूँ, एक मिनट बेटा। एक सेकेंड बेटा, मैं एक्टिव पैसिव दिख रहा है आपको? मैम।
ओके, अब आप ये देखो दो सेंटेंसेस हैं, एक्टिव में है ही ईट्स फूड और पैसिव में मैंने लिखा है फूड इज ईटन बाय हिम। ठीक है, अब इन दो सेंटेंसेस में क्या फर्क है? इन दो सेंटेंसेस में ये फर्क है कि हमारा फोकस जो है यहाँ पहले सेंटेंस पे ही पे था, कर्ता पे था, जिसने कार्य किया है, हमारा फोकस उसके ऊपर है। ही ईट्स फूड, ये खाना खाता है। ठीक है, खाने पे फोकस नहीं है। और जब हम उसको पैसिव बनाते हैं तो हमारा फोकस किस पे हो गया बेटा? फूड पे। फूड पे। फूड पे। फूड इज ईटन, अब ये तो लिखना है कि किसने खाया। सो बाई, मतलब बाई का मतलब द्वारा, तो हमने यहाँ पे बाई जोड़ दिया, बाई हिम, ही का बन गया हिम। ठीक है, खाना उसके द्वारा खाया जाता है। जब हम कन्वर्ट करते हैं ना बेटा, तो हमने ये देखना है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। अब आप ये देखो, दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही ईट्स फूड इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। और मैंने सिंपल वर्ड क्यों बोला? व्हाट इज द रीजन? मैंने आपको बताया था पहले भी। व्हाट डज इट मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस? आई कुड हैव सेड इट इज इन प्रेजेंट टेंस, but is it present tense or is it simple present tense? मैम प्रेजेंट टेंस में सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट वो सब आते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब इसमें आईएनजी या फिर ईजार ऐसा कुछ भी नहीं लगा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमने हेल्पिंग वर्ड नहीं डाला, इसीलिए यहाँ पर हम इसको सिंपल कहते हैं। लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट किया बेटा, तो हमने नोट किया कि हमने, सिंस ये सिंपल प्रेजेंट था, और जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे बी ऐड करना होता है, BEB, जो मैं भी आपको ये देख रहे हो नीचे, ऐड बी टू द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बी। तो बी का क्या मतलब हुआ बेटा? बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। आई एम सॉरी बेटा, मेरे घर में छोटा बच्चा है, उसकी आवाज शायद पीछे से आ रही होगी। ओके, सो बी जो है, हाँ आई एम सॉरी बेटा फॉर दैट डिस्टर्बेंस। सो बी का मतलब होता है कि इज, एम, आर, वॉज एंड वेयर, बस ये 5 याद रखो। बी का मतलब, बी नहीं लगाना है आपने, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डिपेंडिंग ऑन नंबर, कि कितनों की हम बात कर रहे हैं, और डिपेंडिंग ऑन द टेंस। अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो इज होगा अगर प्रेजेंट है, और अगर हम बहुतों की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट टेंस है तो हम आर लगाएंगे। ठीक है ना? ऐसे ही अगर हमारा पास्ट है और हम एक की बात कर रहे हैं तो वॉज, और अगर हम बहुतों की बात कर रहे हैं एंड पास्ट है तो वेयर। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज एन आई एन, उसके साथ तो एम आता है, तो दैट्स एन एक्सेप्शन, आपको पता ही होगा। सो प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे हमने बी ऐड करना है। बी का सिंपल मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, 5 फिंगर्स और 5 ये, समझ गए? तो अब हमने देखा जब ईट्स जो है इट इज प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, तो जब हमने उसको कन्वर्ट किया तो हमने लगाया इज, क्योंकि हमने तो उसको प्रेजेंट टेंस दिखाना है, और हम बात कर रहे हैं फूड विच इज टेकन एज 1, तो फूड इज, समझ गए? फूड्स तो नहीं बोलते ना हम, फूड बोलते हैं, हम उसको एक लेते हैं, तो फूड इज। अब हमारा क्या हुआ, जो ईट्स है दैट इज योर मेन वर्ब, नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। तो जो हमेशा जो मेन वर्ब होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट पार्टिसिपल। आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल मैंने कराया था आपको, और उसके भी 2 फॉर्म होते हैं, एक रेगुलर एक इरेगुलर, बताया था मैंने आपको। अगर रेगुलर है तो उसमें ईडी लग जाता है, अगर इरेगुलर है तो हम ईडी नहीं, जैसे हम सिंग को संग कर देते हैं, सिंग को हम संग कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? यस मैम। ना, तो संग में तो ईडी नहीं लगा हुआ ना, तो हम ऐसे जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं ना बेटा, उनको हम इरेगुलर बोलते हैं। प्लीज याद रखना, मैंने ये भी आपको अलग से भेजा हुआ है, सब ये सारे रिसोर्सेज मैंने आपको भेजे हुए हैं। अब हमारा एग्जाम्पल है द टीचर प्रेजेस द बॉय। अब हमने इसमें देखा सबसे पहले कि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब देन इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाई इज इट सिंपल प्रेजेंट? बिकॉज प्रेजेस,
प्रेजेस इज नॉट, प्रेजेस से पता चलता है कि जो एक्चुअल वर्ब है कि ये प्रेजेंट टेंस है, और सिंस यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसलिए हमने इसको सिंपल माना। ठीक है जीवन, तो हमने क्या किया, हमने हमारा फोकस यहाँ पे टीचर पे था, लेकिन हमने पैसिव बनाया तो हमारा फोकस किस पे चला गया बेटा, द बॉय पे। किस पे चला गया, द बॉय पे। द बॉय को सब्जेक्ट की जगह ले आई, तो मैंने लिखा द बॉय। अब बॉय तो एक है और हमने इसको प्रेजेंट दिखाना है, बी लगाना है, बीई, बी फॉर्म ऐड करना है। बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर। अब हमने उन 5 में से चुनना है कि कौन सा हम लेंगे। अब हमने देखा कि बॉय एक है और हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, तो हमने इज ले लिया। उन 5 में से हमने क्या ले लिया, इज चुन लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे इज लिखा। प्रेजेस को हमने पास्ट पार्टिसिपल बनाना है ना, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या बना, प्रेज्ड बना ना, है ना। तो यस मैम। ठीक है बच्चा, तो इज मैंने लगा दिया क्योंकि बॉय हम एक की बात कर रहे हैं और हमने यहाँ पे तो करना ही है, ऐड करना है बी। एंड प्रेज्ड कर दिया प्रेजेस का, एंड बाई लगाना ही पड़ेगा, द्वारा। किसके द्वारा, द टीचर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द टीचर। तो हमारा पैसिव फॉर्म हो गया, द बॉय इज प्रेज्ड बाय द टीचर। और जैसे ही हम सेंटेंस पढ़ते हैं हमें समझ आ जाता है कि अब हमारा फोकस है शिफ्टेड फ्रॉम टीचर टू द बॉय। अब हम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बॉय को, टीचर को नहीं, क्योंकि हमने उनको टीचर को बाद में ले गए। ठीक है, अब जैसे ये है, आई थिंक आपको दिख रहा है कि नहीं, ओके। अब जैसे ये है, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग पढ़ती हमने देखा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये, लेकिन सिंग्स का मतलब प्रेजेंट, तो ये कौन सा प्रेजेंट हो गया, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट आया है ना। अब हमने इसको पैसिव बनाना है, तो सिंपल प्रेजेंट में हमने 5 उनमें से हमने चुनना है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर में से। ठीक है, तो सिंस गर्ल एक है तो हमने सॉन्ग भी एक है, तो हमने सॉन्ग को हम इधर ले आए, गर्ल को हम उधर ले गए, क्योंकि अब हम इम्पोर्टेंस सॉन्ग को दे रहे हैं, गर्ल को नहीं दे रहे। तो अब सिंस सॉन्ग एक है, सॉन्ग्स नहीं है, अगर यहाँ पे होता सॉन्ग्स, अगर यहाँ पे एस लगा होता तब क्या आता इसकी जगह, तब क्या आता, कौन सा बी फॉर्म आता, अनम्यूट करके बताओ। अगर मैंने यहाँ पर द गर्ल सिंग्स सॉन्ग्स होता, अ सॉन्ग नहीं होता, तब आपको यहाँ पे अ सॉन्ग नहीं लिखना होता, यहाँ पे सॉन्ग्स लिखना होता। तब आप यहाँ पे क्या लगाते, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते, बताओ बेटा। आर। आर लगाते, आर लगाते, क्योंकि अभी तो गा रही है ना, बहुत सारे गाने गा रही है, गाया था नहीं है, गा रही है। ठीक है, सो द, यहाँ पे लिखते हैं हम सॉन्ग्स आर संग। अभी यहाँ पे सिर्फ एक गाना है, तो हमने नंबर के हिसाब से इज चुना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है एंड एक गाना है। ठीक है, इज, अब सिंग्स का क्या बन गया पास्ट पार्टिसिपल, इट इज एन इरेगुलर वर्ब, आपको पता है ना। संग हो गया, संग हो गया बेटा, सिंग्ड नहीं बोलते हम उसको, संग बोलते हैं। मैंने ये भी शेयर किए हैं रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स आपके साथ, कि कौन कौन से रेगुलर होते हैं, कौन से इरेगुलर होते हैं। ठीक है, तो संग इज नॉट अ रेगुलर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हम ईडी नहीं लगाया, सिंग का हम सिंग, सैंग, संग बोलते हैं। ठीक है, संग इज द पास्ट पार्टिसिपल। ओके, मैम तो हाँ जी बेटा, फोन में चार्जिंग में मैं आप क्या बोल रहे हो, मुझे मोक्षदा समझ नहीं आया बच्चे, आपकी आवाज मफल कर गई है, क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे मैम हैं। फोन में चार्जिंग नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग देख सकती। अच्छा ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना। तो सॉन्ग इज संग, ठीक है। अब किसके द्वारा, लड़की के द्वारा, सो बाय द गर्ल। ठीक है, द टीचर स्कोल्ड्स द बॉय, द बॉय एक है,
ठीक है। और स्कोल्ड्स क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो हमने क्या लिखा, पहले तो हमने स्कोल्ड्स को पास्ट पार्टिसिपल बनाया, स्कोल्डेड हो गया, ठीक है, इट्स अ रेगुलर वर्ब। द बॉय को हम इधर ले आए। अब द बॉय तो एक है, बॉयज को तो नहीं बोला। द टीचर स्कोल्ड्स द बॉयज अगर होता तब मैं यहाँ पे क्या लिखती इसकी जगह, आर। आर लिखती मैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे होता स्कोल्डेड, द टीचर स्कोल्डेड द बॉय, तब मैं क्या लिखती, द बॉय। Scold. अगर यहाँ पे बेटा, अगर यहाँ पे होता द टीचर स्कोल्डेड द बॉय, तो मेरा स्कोल्डेड कौन सा टेंस होता, कौन सा टेंस होता? Simple. सिंपल तो है लेकिन कौन सा सिंपल है, पास्ट हो गया ना। Yes, द ma'am. टीचर स्कोल्डेड द बॉय ना, तो सिंपल तो है क्योंकि इज एम आर वॉज वेयर नहीं है, लेकिन स्कोल्ड नहीं है, स्कोल्डेड है कि उसको डांटा था। तो हम क्या लगाएंगे, द बॉय इज स्कोल्डेड या वॉज स्कोल्डेड, क्या आएगा? Was scolded. वेरी गुड जीवन, वॉज स्कोल्डेड। तो हम यहाँ पे वॉज लगाएंगे क्योंकि उसको डांटा था। अब किसके द्वारा, बाय द टीचर। अब इजेमार ये बी फॉर्म समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है बी के बाद बीन। यहाँ पे जब भी बेटा कोई सेंटेंस में हैज, हैव या हैड होगा और हम उसको पैसिव बनाएंगे तो हमेशा बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीन, ठीक है। वो था बी फॉर्म, वो बी नहीं था, वो था बी फॉर्म, कि बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, 5 उंगलियां 5 फॉर्म, ये है बीन, ठीक है। ये बीन लगता है। जैसे हुआ शी हैज फिनिश्ड द होमवर्क, अब हैज फिनिश्ड है, आपने देखा अरे यहाँ तो हैज लगा हुआ है, तो जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो द होमवर्क तो उधर चला गया सब्जेक्ट की जगह, और फिर हमने हैज को हैज ही लिखा, लेकिन हमने हैज में क्या ऐड कर दिया बेटा, बीन, क्योंकि B. बीन, बीन है ना। तो हमने फिनिश्ड को फिनिश्ड ही लिखा। बस ये ट्रिक है कि हम इसके अंदर हम बीन को जोड़ देते हैं, ये बीन लगा देते हैं। इट इज वेरी इजी। द होमवर्क हमारा इधर आ गया, हैज इधर आ गया, इसमें जुड़ गया बीन, एंड फिनिश्ड को हमने ऐसे ही लिखा, और बाई तो लगाना ही है, बाई मतलब द्वारा, किसके द्वारा, शी का बन गया हर। ऐसे ही हैव है, दे हैव क्लीन्ड द रूम, उन्होंने कमरा साफ कर दिया था। द रूम हैज बीन, अब मैंने, आप बोलोगे मैम आपने तो यहाँ पे हैव को हैज बना दिया, क्यों, क्यों बनाया, कोई बता सकता है मुझे, हैव को हैज क्यों बनाया मैंने? हाँ जीवन बोलो। Been before past participle, ma'am. नहीं, बीन तो लगेगा ही, मैंने कहा मैंने हैव का हैज क्यों बनाया, द रूम हैज कर दिया मैंने, वो दे हैव था। व्हाट इज द डिफरेंस? Verb. नहीं, वर्ब तो है ही, लेकिन हमने, फर्क क्या है, मैंने यहाँ पे द रूम हैव क्यों नहीं लिखा, द रूम हैज क्यों लिखा? जैसे मैंने यहाँ पे हैज था, और मैंने यहाँ पे इस हैज को क्या बना के रखा, मैंने हैज बीन। हैज ही रखा ना बेटा। Yes, मैंने यस ma'am. मैम। एक सेकेंड, मैं अब आपको क्या बताना चाह रही हूँ, वो हैज ही रहा ना, बट यहाँ पे मैंने हैव था, हैव है कि नहीं है, लेकिन मैंने उसको क्या बना दिया, Have. हैज। समझ गया हैव। मैम. अब मैंने कलर फर्क कर दिया, ठीक है, अब आपको एकदम से अलग से हाईलाइट होगा। यहाँ पे हैज ही था, यहाँ पे हैव हैज बन गया, क्यों? इन दो सेंटेंसेस में क्या फर्क है, प्लीज टेल मी।
मैम जब एक्टिव सेंटेंस होता है और उसमें हैज होता है तो हम जब उसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हैज ही रहता है, लेकिन जब एक्टिव सेंटेंस में हैव रहता है तब हम उसे जब पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हैव से हैज बन जाता है। अच्छा ओके, अगर मैं ये बोलती हूँ, सेंटेंस है मेरा, दे हैव क्लीन्ड द रूम्स, अगर रूम की जगह एस होता, रूम्स, तब क्या होता? तब आप क्या मैम? तब आप द रूम्स को क्या लिखते? द रूम्स हैज ही लिखते, नहीं मैम, तो क्या लिखते? हैड रूम। हैड नहीं, अगर यहाँ पे पैसिव में, अगर यहाँ पे मैंने द रूम की जगह अगर यहाँ पे एस होता, रूम्स होता, रूम नहीं होता, रूम्स होता, बहुत सारे कमरे, तब आप यहाँ पे हैज लगाते या क्या लगाते पैसिव बनाते हुए? अभी आपने मुझे ये बोला, मैम हैज ही लगाते। हाँ हैज ही लगाते, हैज। क्यों लगाएंगे बच्चा हैज? हैज हम एक के लिए यूज करते हैं, हैव हम बहुतों के लिए करते हैं, पता है ना आपको? हैज हम एक के लिए यूज करते हैं और हैव हम बहुतों के लिए करते हैं। तो जब हमारे पास रूम्स है, रूम नहीं है, तो हम द रूम्स हैज लिखेंगे, द रूम्स हैव लिखेंगे। भाई हैव। आपका जो, ऑब्वियसली बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है, अब जो आपका ऑब्जेक्ट था, जो अब सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट टू, वो जो है वो उसमें प्लूरल एडेड है, उसके अंदर एस लगा हुआ है, हम बहुतों की बात कर रहे हैं, हम एक की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। तो जब हम बहुतों की बात कर रहे हैं तो हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, हेल्पिंग वर्ब भी तो प्लूरल हो जाएगा ना। यस मैम। इसके अंदर ये जो हैज हैव है, हम उसको प्लूरल कर देंगे ना, हम हैज तो नहीं लिखेंगे। तो द पैसिव में, जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव की सेंटेंस की बात नहीं कर रही हूं मैं, तो द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड बाय देम हो जाएगा। ये जो आपका हैव है वो हैव ही रहता, अगर यहाँ पे रूम्स होता तो यहाँ पे हैव रहता, क्योंकि हम यहाँ का हैज हैव, ये जो हमारा नया सब्जेक्ट आया है ना, पुराने सब्जेक्ट पे नहीं हम बेस्ड करेंगे, नए सब्जेक्ट पे करेंगे। अगर हमारा नया सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, नया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू, ये आपका दे जो था बेटा, दिस वाज सब्जेक्ट वन, जो यहाँ पे रूम्स हैं, दिस इज योर सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट इट इज? सब्जेक्ट टू। ये दे जो था, जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, दिस इज योर सब्जेक्ट वन। जब हमने एक्टिव को पैसिव बनाया तो हमारा द रूम्स जो था वो इधर आ गया, उसने किसकी जगह ले ली? किसकी जगह ले दे ली? हैव की। दे हैव नहीं, दे की जगह ले ली, दे की जगह ले ली, हैव की नहीं बेटा, दे की जगह ले ली। द रूम ने दे की जगह ले ली, तो रूम तो एक है ना, तो हमने हैव को हैज बना दिया। हमारा जो हैव था वो यहाँ दे के हिसाब से था, हमारा यहाँ हैज जो है रूम के हिसाब से, हम एक कमरे की बात कर रहे हैं, समझे? यस मैम। बस इतना ही चेंज करना होता है, ये देखना होता है कि हम कितनों की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे आ गया द रूम हैज बीन, बीन तो लगेगा ही लगेगा, वो तो वरना मैम ने आपको बताया कि हैज, हैव और हैड, जब हम तीन चीजों को के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो हम किसको जोड़ देते हैं बेटा? बीन को। ठीक है, द रूम हैज बीन क्लीन बाय देम, आई हैव रिटन अ लेटर। अब चूंकि आपको पता है ये तो एक्सेप्शन है, आई के साथ तो हैव आएगा ही आएगा, आएगा ना। आई हैज तो नहीं बोलते हम लोग कभी भी, आई हैव बोलते हैं ना बच्चा। यस मैम। तो आई हैव, दिस इज एन एक्सेप्शन आई के साथ। सो आई हैव रिटन अ लेटर,
मैंने एक पत्र लिखा। अ लेटर, कितने लेटर लिखे? एक लिखा या बहुत सारे लिखे? एक। एक लिखा। तो जब मैंने, अभी तक मेरा आई सब्जेक्ट 1 था, जब मैंने उसको पैसिव बनाया तो मेरा नया सब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट 2 का क्या है पैसिव में? सब्जेक्ट 2 क्या है पैसिव में, पैसिव सेंटेंस में? राइटन। लेटर बेटा, लेटर बन गया ना हमारा सब्जेक्ट 2। यस मैम। भाई आई जो था, जो एक्टिव में आई जो है मेरा सब्जेक्ट 1 था, ठीक है, वो मेरा पैसिव में सब्जेक्ट 2 बना। कौन सा? लेटर। जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसे चले जाते हैं पैसिव में। और जब हम ऐसे जाते हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसको सब्जेक्ट 2 बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे लेटर्स नहीं है, क्या है? लेटर। लेटर। और लेटर कितना है? एक। तो इसलिए मैंने हैज कर दिया। यहाँ पे हैव था तो एक की बात, लेकिन आई के साथ हैव आता है, इसलिए हैव यूज हुआ। यहाँ पे हम एक लेटर की बात कर रहे हैं, इसलिए हैज हुआ। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं होता आई हैव रिटन लेटर्स, अगर यहाँ पे लेटर की जगह लेटर्स होता, तब मैं यहाँ पर क्या लिखती पैसिव में? और लेटर्स हैव बीन। और नहीं कि ना राजा भाग्यश्री, क्यों आएगा? तो एक के लिए होता है ना। मैं यहाँ पे लिखती ही नहीं, तो लिखूंगी ही नहीं। अगर मैं लेटर्स लगाऊं यहाँ पे, अगर लेटर्स लिखती हूँ, एस लगाती हूँ, तो नहीं लिखूंगी। आई हैव रिटन लेटर्स, ये मेरा सेंटेंस है। तो यस मैं क्या मैम, समझ में आ गया। समझ गए बेटा? तो लेटर्स को मैं तो होगा ही नहीं तब, मीन्स एक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेटर्स लिखूंगी, यहाँ पे लेटर्स लिखूंगी, पत्र यस बहुत मैम। सारे। अब मेरा हैज को क्या हो जाएगा? हैव। हैज की जगह हैव हो जाएगा। आई थिंक अनुष्का नहीं है आज क्लास में क्या? अनुष्का इज नॉट देयर। आई थिंक शी इज नॉट यस देयर। मैम, अनुष्का नहीं है। ओके, तो लेटर्स, हर्षिता प्लीज ध्यान दो, लेटर्स हैव हो जाता, क्योंकि हम बहुत सारे पत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हैज, हैव, हैड, कुछ भी हो, बीन तो लगना ही है पैसिव में, फिर हम बीन जोड़ देंगे, तो होता लेटर्स हैव बीन रिटन बाय मी। राइट का क्या यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने पास दिया हुआ है ना, हमने उसको रिटर्न को ऐसे ही रिटर्न कर दिया, पास्ट पार्टिसिपल हमने चेंज नहीं किया क्योंकि वो पास्ट में ही था, ठीक है। लेकिन हमने हैज को, यहाँ अगर लेटर्स है तो यहाँ पे हैव हो जाएगा। सिंस यहाँ पे एक ही लेटर की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे हैज कर दिया, साथ में हमने जोड़ दिया बीन, और बीन के साथ हो गया, बीन के साथ हो गया रिटन, जो ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, और फिर हो गया द्वारा, किसके द्वारा? आई, आई कन्वर्ट होके हो गया मी, आई नहीं रहेगा ना, फिर आई का मी बन जाएगा। सॉरी, ठीक है। अब हम आते हैं हैड पे। द फार्मर हैड सोल्ड द काउ, जो फार्मर था उसने काउ बेची। द काउ, कितनी काउ है? एक या बहुत सारी? एक। एक है। अगर यहाँ पे काउज होता तो बहुत सारी होता। द फार्मर भी एक है, काउ भी एक है। अब हम दोनों को अदला बदली कर दी हमने। हमने द फार्मर सब्जेक्ट 1 था, हमने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, और द काउ ऑब्जेक्ट था, हम उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, तो वो हमारा बन गया सब्जेक्ट 2। स्नेहल समझ आया? सॉरी। ओके, तो द फार्मर, अब हैड ही रहेगा, हैड तो चेंज नहीं होगा, उसने तो ऑलरेडी पास्ट का फॉर्म ले रखा है। द फार्मर इधर चला गया, द काउ इधर आ गया, द काउ एक है। अब हम एक की बात करते हैं या हम अनेक की बात करते हैं? हमारा हैड ही रहता है, हमारा सिर्फ हैज हैव ही तो चेंज होता है ना, अगर पास्ट टेंस लगना होता है तो।
हम हैड को हैड ही रखेंगे, हैड के अंदर हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, हैड हैव के और हैज के हिसाब से नहीं चल रहा। अगर यहाँ पे काउज होता तब यहाँ पे हैड होता या कुछ और होता, बताओ मुझे। द फार्मर हैड सोल्ड द काउस, अगर काउ की जगह काउस होता तब मैं यहाँ पे क्या लिखती, द काउस, ठीक है। अब यहाँ पे Yes, मैं ma'am. हैड, तो हैड ही रहेगा, पास्ट फॉर्म में हैड ही रहता है, चाहे एक की बात करो या बहुतों की बात करो, चाहे आप एक की बात करो या बहुतों की बात करो, आपका हैड ही रहेगा। जैसे हम हैज और हैव को चेंज करते हैं ना, अगर हम एक की बात करते हैं तो हैज है, अगर हम बहुतों की बात करते हैं तो हैव है, लेकिन जब हम हैड लगाते हैं तो हम अगर एक की बात करें या अनेक की बात करें, हमारा हैड ही रहता है, वो नहीं चेंज होता। तो जब लिखा द फार्मर हैड सोल्ड द काउ, तो द काउ तो हमारा इधर आ गया, हैड जो है हैड ही रहा, बीन लग गया क्योंकि हैड के साथ तो बीन आएगा ही, हैज हैव हैड के साथ, सोल्ड ही रहा, अब दोबारा हो गया बाय द फार्मर। अगर मैं यहाँ पे लिखती द फार्मर हैड सोल्ड द काउस, तब आप मुझे बताओ कि क्या होता है यहाँ पर, तब मैं क्या करती, प्लीज मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पर काउ की जगह काउस कर देती, अगर मैं काउ की जगह काउस लिखती यहाँ पर, तब यहाँ पे मेरे यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या हो जाता चेंज होके, वो भी काउस ही रहता ना, Yes. यस मैम। है ना। तब मैं यहाँ पे हैड को क्या बदलती, नहीं मैम। हैव। हैड ही रहता ना। तो वही तो मैं रिस्पॉन्स चाह रही हूँ आप लोगों से बेटा, वही तो मैं कह रही हूँ। तो याद रखो कि जब सिंपल होता है तो हम 5 फॉर्म्स ऑफ, एक मिनट देना, ओके। जब हम एक की बात करते, अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, तो हम वो जो 5 फिंगर्स मैंने दिखाई थी आपको, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हम उसमें से डालते हैं हेल्पिंग वर्ड पैसिव बनाते हुए। जब हम हैज, हैव, हैड की बात करते हैं और एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है, तब हमारा क्या जुड़ जाता है, बीन। क्या जुड़ जाता है, बीन। B. अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया बेटा, ये तो उसी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ गया विल, कैन, मस्ट, शैल। इसके अंदर हम ये, हाँ, अब ये कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपने पढ़े, मॉडल्स पढ़े है ना छोटी क्लास में, 8th में 7th में पढ़े होंगे, मॉडल्स पढ़े है ना, है ना। तो जब हम देखते हैं सेंटेंस में विल, कैन, मस्ट, शैल लगा है, तब हम वी एड बी, ठीक है। बी, यहाँ पे बी जो है, आई एम नॉट सेइंग बी फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वेयर नहीं कह रही हूं मैं कह रही हूँ बी ऐड हो जाएगा, जैसे बीन ऐड हुआ हैज, हैव, हैड में, यहाँ पे बी ऐड हो जाएगा। जैसे ये है शी विल, मैं ये वाला पढ़ रही हूँ, द टीचर विल या शैल या मस्ट या कैन प्रेज द बॉय, कोई भी एक चीज हो, will, the teacher will praise the boy, the teacher shall praise the boy, the teacher must praise the boy, the teacher can praise the boy। अगर कुछ भी एक होता तो मैं क्या जोड़ दिया इसमें बेटा, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, जब मैंने पैसिव बनाया तो बी जोड़ दिया। ये वाला बी जो हमने पहले वाले बी को डिस्कस किया था उससे डिफरेंट है, दैट वाज बी फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी फॉर्म था, उसमें से कोई भी एक लेना, ठीक है। यहाँ पे जो बी है दैट इज योर एक्चुअल बी वर्ड, बी वर्ड। तो मैंने क्या लिखा, द बॉय विल बी, द बॉय शेल बी, द बॉय मस्ट बी, द बॉय कैन बी प्रेज्ड बाय द टीचर। तो हमने क्या जोड़ दिया बेटा, बी जोड़ दिया। प्रेज को हमने क्या बना दिया, प्रेज्ड, पास्ट पार्टिसिपल हुआ ना, यस मैम। प्रेज का क्या बना दिया हमने यहाँ पर, इट हैज बीन प्रेज। प्रेज्ड, एंड दोबारा हो गया बाय द टीचर।
अब नेक्स्ट उसमें आओ, शी विल सिंग अ सॉन्ग। मैम और प्रेज जो वर्ड है वो रेगुलर है ना? दिस इज रेगुलर क्योंकि ईडी लगा है, ठीक है। प्रेज का ये जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, मैंने आपको बेटा भेजा है रेगुलर इरेगुलर की रिसोर्स मटेरियल ढूंढो, वर्ब्स के नाम से मैंने भेजा हुआ है, प्लीज वहां से याद ओके कर लो मैम। रेगुलर फॉर्म्स। शी विल सिंग अ सॉन्ग, अब ये आपने देखा यहाँ तो विल लगा हुआ है, और सॉन्ग जो है एक, तो मैंने क्या किया, अ सॉन्ग विल, और विल के साथ मैं क्या जोड़ूंगी, बी। बी। ओके बी। ओके बेटा आपका टाइम हो चुका है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया इतना, बस मैम जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब आया बीइंग, लास्ट है बीइंग। अगर आपका कंटिन्यूअस है सेंटेंस, जैसे द टीचर इज प्रेजिंग द बॉय, तो आपने देखा कि यहाँ पे प्रेजिंग दिया हुआ है ING, तो ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? तो जब मैं इसको ऐसे बनाऊंगी तो ये इज बीइंग हो जाएगा, इज बीइंग, और प्रेजिंग का बन जाएगा प्रेस्ड, और यहाँ पे जुड़ जाएगा बीइंग। यस मैम। ओके मैम। ओके बेटा मैं ये वाला शेयर कर रही हूँ, अगेन आई एम शेयरिंग इट ऑन ग्रुप, प्लीज आप एक बार इसको देख लो, ठीक है। ओके।